कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। शैरलॉक होम्स जो अपने बैंकर स्ट्रीट वाले अपार्टमेंट में अपनी आर्म चेयर पर बैठा अपने आप को कोकेन के इंजेक्शंस दे रहा था, तभी वहीं पर उसका दोस्त और असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन आया। उसने जब ये सीन देखा कि पिछले 1 महीने में ये दिन में 3-3 बार ड्रग्स ले रहा है, इसने 3 बार ड्रग्स लेना शुरू कर दी, इसे रोकना होगा। डॉक्टर वॉटसन बोला, होम्स ये क्या कर रहे हो? क्यों नशा करके अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रेट पावर्स को खतरे में डाल रहे हो? शैरलॉक होम्स ने एक नज़र उसको देखा, बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने से मुझे सोचने में मदद मिलती है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता शैरलॉक होम्स कौन है, मैं उनको बता दूं कि शैरलॉक होम्स एक वर्ल्ड का फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव है। वॉटसन उसका असिस्टेंट, जो कि उसके सारे केसेस के बारे में हमें बताता है। होम्स को गुस्सा आता है, वॉटसन उसके केसेस को दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से, दिल से स्टडी करता है। एक फ्रेंच डिटेक्टिव है जो इसके लिखे हुए मोनोग्राफ्स को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना चाहता है, जो इसकी मदद लेना चाहता है। कुल मिलाकर शैरलॉक होम्स एक बहुत ही चालाक, स्मार्ट आदमी है जो बोलता है आई कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेन वर्क, दिमाग चलाए बिना मैं जी ही नहीं सकता। तभी अचानक इसके अपार्टमेंट में एक नया केस आया। अचानक इसके अपार्टमेंट में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है, मिस मैरी मॉर्स्टन। एक जवान खूबसूरत लड़की जिसके सुनहरे खूबसूरत बाल थे और परफेक्ट ड्रेसअप कर रखा था। उसने बताया कि उसकी एम्प्लॉयर मिसेस फॉरेस्टर ने शैरलॉक होम्स का पता दिया था। वो एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आई है। वो बोली, सर दरअसल मेरे फादर का नाम है कैप्टन मॉर्स्टन। वो इंडियन रेजिमेंट में ब्रिटिश फोर्सेस में एक ऑफिसर थे। और सर आज से कई साल पहले 1878 में जब मैं 17 साल की थी, स्कॉटलैंड की एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी, उस वक्त वो घर आने वाले थे। उन्होंने एक टेलीग्राम से मुझे बताया था अपनी छुट्टियों के बारे में। छुट्टियों से टाइम लेकर वो घर आने वाले थे। उन्होंने मुझे एक होटल में बुलाया था, लेकिन जब मैं होटल में उनसे मिलने गई तो होटल वालों ने बताया कि वो तो निकल चुके हैं। वो आए ही नहीं सर, बीच में ही कहीं गायब हो गए। मैं उनसे कभी फिर नहीं मिल पाई। उस चीज़ का केस लेकर मैं आज नहीं आई हूँ, बल्कि उनके सामान में कुछ खास नहीं, अंडमान आइलैंड्स की कुछ चीज़ें मिली थी। वो वहाँ पर एज ए गार्ड तैनात थे। लंदन में उनका एक ही दोस्त है, मेजर शॉल्टो नाम से। उन्होंने बोला कि उन्हें तो पता ही नहीं कि कैप्टन साहब लौट कर आ गए हैं और इस टाउन में रह रहे हैं। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर वो केस की बात पर आती है। बोली, सर आज से 6 साल पहले जब मेरे फादर गायब हो गए थे अचानक से, उसके बाद में आज से 6 साल पहले एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपी थी जिसमें किसी ने मेरा एड्रेस पूछा था। शैरलॉक होम्स थोड़ा सा हैरान हुआ, पूछा तुम्हारा एड्रेस? वो बोली, जी सर मेरा एड्रेस पूछा था। मैंने उस ऐड का जब जवाब दिया तो उस दिन के बाद से किसी ने मुझे बड़े बड़े चमकीले मुलायम मोती भेजना शुरू कर दिया है एक बॉक्स में। हर साल ईच ईयर ऑन द सेम डेट मुझे एक कीमती मोती मिलने लगा 6 साल से। और इस साल थोड़ा अलग हुआ। उस मोती के साथ एक नोट मिला। नोट मतलब एक पेपर टाइप का, उस पर लिखा हुआ था, आप खुद ही पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ था सर। उस नोट को शैरलॉक होम्स ने देखा। उसमें लिखा था कि आज शाम 7 बजे तुम हमें लाइसियम थिएटर के बाहर लेफ्ट साइड में तीसरे पिलर के नीचे मिलो। तुम चाहो तो अपने साथ कुछ फ्रेंड्स भी ला सकती हो अगर तुम्हें सेफ नहीं लगे तो। शैरलॉक होम्स को मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। उसने देखा कि लेटर की हैंडराइटिंग और उस मोती के डब्बे पर, बॉक्स पर जो एड्रेस में लिखी हुई हैंडराइटिंग थी, दोनों सेम थी। और शैरलॉक होम्स राजी हो गया कि आज शाम 7 बजे हम लोग चलेंगे आपके साथ मैडम। इसके बाद उस लेडी ने अपना बॉक्स लिया और वहाँ से चली गई। अब वॉटसन उस लेडी के जाने के बाद बोला, यार होम्स कितनी अट्रैक्टिव खूबसूरत थी यार वो लेडी। होम्स बोला, मैंने नोट नहीं किया। तो वॉटसन बोला, तू यार इंसान है कि कैलकुलेटर? होम्स बोला, मेरे लिए मेरा क्लाइंट सिर्फ एक कड़ी है, एक यूनिट, एक बड़ी प्रॉब्लम की एक छोटी सी कड़ी, एक छोटी सी यूनिट। और इसके बाद होम्स 1 घंटे के लिए घर से बाहर चला गया। यहाँ पीछे से वॉटसन उस लड़की पर लट्टू हो गया, सोचने लगा कि 27 साल की तो होगी ही। 1 घंटे बाद शैरलॉक होम्स लौटकर घर आया। शायद उसे कुछ पता चला था, वो थोड़ा खुश था। उसने अपने असिस्टेंट वॉटसन को बोला कि उन मोतियों के साथ मिस्टर मेजर शॉल्टो का ज़रूर कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेजर शॉल्टो की भी उसी हफ्ते डेथ हुई थी जिस हफ्ते से मिस मॉर्स्टन को मोती मिलना शुरू हुए। और कोई तो ऐसा है जो जानबूझकर मोती दे रहा है मिस मॉर्स्टन को। अब शाम के 7 बजने वाले थे। मिस मैरी मॉर्स्टन आ गई तैयार होकर चलने के लिए। चलते वक्त शैरलॉक होम्स ने अपने साथ एक रिवॉल्वर ले ली।
और एक कैब पकड़ी तीनों ने। मिस मॉर्स्टन बोली कि मेजर शाल्टो मेरे फादर के एक पर्टिकुलर फ्रेंड थे। पता नहीं उन्होंने मुझे ऐसा क्यों जवाब दिया था। मुझे मेरे फादर की डेस्क पर एक पेपर का टुकड़ा मिला था। होम्स ने वो पेपर का टुकड़ा देखा जिस पर एक बिल्डिंग का नक्शा था और उस पर एक छोटा सा रेड क्रॉस बना हुआ था और उस रेड क्रॉस के बगल में लिखा हुआ था द साइन ऑफ 4। साइन ऑफ 4 के आगे 4 नाम लिखे हुए थे, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। शैरलॉक होम्स इस साइन ऑफ 4 का मतलब समझ तो नहीं पाया, लेकिन मिस मॉर्स्टन को बोल दिया इस पेपर को संभाल कर रखो, आगे काम आएगा, बहुत संभाल कर रखना। अब उस धुंध भरी शाम में ये लोग पहुंचे थिएटर के पास में जहां इनको बुलवाया गया था। बड़ी डरावनी सी शाम थी। गली से गुजरने वाले लोग भी कुछ डरावने से लग रहे थे। शैरलॉक होम्स कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो एक कम हाइट वाला छोटा काला आदमी, वो बोला मेरे पीछे पीछे आओ, और वो दूसरी कैब पकड़ी उन तीनों ने और अंधेरी गलियों से होते हुए ये लोग पहुंचे एक पुराने से मॉडेस्ट लुकिंग घर के सामने। जब उस घर में वो लोग दाखिल हुए तो ये देखकर बड़े हैरान हुए कि दरवाजे पर एक हिंदू नौकर आया और इन्हें अंदर ले गया। वो नौकर तीनों को अंदर लेके गया थेडियस शेल्टोक नाम के एक आदमी के पास। अजीब सा लगभग 30 साल का जर्की टाइप का आदमी। उस घर में पेंटिंग्स लगी हुई थी, टाइगर की स्किन थी नीचे फ्लोर पर। दरअसल ये आदमी मेजर शेल्टो का बेटा था, एक सनकी टाइप का कैरेक्टर। उसने अंदर घुसते ही डायरेक्टली मिस मॉर्स्टन को बोल दिया कि तुम्हारे बाप की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। वो हुक्का पी रहा था। उसने बोला कि मेरे छोटे भाई बार्थोलोमेव से कुछ बहस हुई है, हमें उससे मिलने जाना होगा। मेरे फादर मेजर शेल्टो इंडिया से हमारे लिए कुछ ज़्यादा पैसा लाए नहीं थे। हमेशा एक लकड़ी वाले पैर के आदमी से उन्हें डर लगता था। अब क्या बताना चाह रहा है, ढंग से तो बता। दरअसल अब ये बात ढंग से बताता है कि मेरे पिताजी और तुम्हारे फादर साथ में इंडिया में पोस्टेड थे। इंडिया में ये लोग पोस्टेड थे तो वहाँ पर एक आगरा का खजाना इनको मिला था। वहाँ से वो खजाना लाए दोनों थे तो बटना भी दोनों में ही था। मेरे फादर और तुम्हारे फादर में एक मीटिंग हुई खजाने के बंटवारे को लेकर, लेकिन उस वक्त शायद उस मीटिंग में उस खजाने को लेकर लड़ाई हो गई। उसी वक्त तुम्हारे फादर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तुम्हारे फादर की डेड बॉडी को मेरे फादर ने दफना दिया और खजाना कहीं पर छुपा दिया। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ, मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहने लगी। मौत तक वो जब बीमार हो गए तो मरने से पहले हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलवाया और खजाने की सारी कहानी बताई। अब सच बात तो ये थी कि तुम्हारे फादर का भी इस खजाने में बराबर का हिस्सा था, जो मेरे फादर ने उन्हें दिया नहीं। तो मरने से पहले उनकी एक तमन्ना थी कि तुम्हें भी खजाने में बराबर का हिस्सा मिले। 3 हिस्सों में वो खजाना बटे। वो हमें खजाने का पता बताने ही वाले थे सालों पहले। उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान खिड़की के अंदर झांककर उनकी सारी बातें सुन रहा था, डेथ बेड पर जब वो मरने वाले थे उस वक्त। लेकिन खजाने का पता बताने से पहले ही उस आदमी को देखकर वो शॉक हो गए और ऑन द स्पॉट मेरे फादर की डेथ हो गई। बाहर जाकर हम लोगों ने देखा तो वो आदमी मौजूद नहीं था। शायद उस आदमी का एक लकड़ी का पैर था जिससे मेरे फादर डरते थे। तो ये पूरी कहानी थी। उसने बोला कि हम दोनों भाइयों ने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, खजाना हमें मिला नहीं। एक पेपर ज़रूर मिला हमारे फादर के पास जिस पर लिखा था द साइन ऑफ 4। अब ये क्या है द साइन ऑफ 4? इन दोनों भाइयों ने खजाना खूब ढूंढा। मेरा छोटा भाई कुछ लालची किस्म का है, वो मोती तुम्हें भेजना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे पिताजी चाहते थे मरने से पहले कि तुम्हें भी हम लोग खजाने में बराबर का हिस्सेदार बनाएं। कल खबर आई है कि मेरे छोटे भाई को खजाने का पता लग चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पर कि चलो चल के खजाने में हिस्सा बांटते हैं। अब ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं इस कहानी को 2 पार्ट्स में कवर करूँगा दोस्तों। उम्मीद है आपको अब तक कहानी बहुत पसंद आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा आखिर ये मसला है क्या।